विगत 20-22 साल से 25 साल से हम लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो बहुत ही अल्प वेतन में, मतलब 20-22 साल में, जब 20 साल पहले हम लोग के वेतन हुआ करता मात्र 3,000 होता था, उस 20 साल के बाद 3,000 से मात्र 13, 13,500, 14,000 तक का पहुंचे हैं। ठीक है, तो इतना अल्प वेतन वो भी हमको पिछले 3 माह से सरकार के द्वारा, अभी कॉलेज प्रशासन के द्वारा नहीं दिया गया है, जिसके बारे में कई बार हम लोग कॉलेज प्रशासन को 3 महीने से वेतन नहीं आया है, तो इसके बारे में हम बार बार शासन या कॉलेज प्रशासन में मिलते रहे, तो उनका यही था कि बस तैयारी हो रही है, बिल्कुल आपकी फाइल हो गई है। फिर लेकिन दुर्भाग्य है कि 3 महीने ऐसे बीते। आज जब हम प्राचार्य महोदय के पास आज भी मिलने के लिए गए थे, तो उनका ये कहना है कि वित्त विभाग साफ कहता है कि आप लोगों के पद जो है यहाँ पर कॉलेज में स्वीकृत नहीं है, और जिसके कि आप लोगों के पद स्वीकृत नहीं है, इसलिए जो है वित्त विभाग उसमें अभी बजट देने में सक्षम नहीं है। उत्तराखंड राज्य के हल्द्वानी स्थित डॉक्टर सुशीला तिवारी राजकीय चिकित्सालय एवं मेडिकल कॉलेज में उपनल के माध्यम से कार्यरत कर्मचारियों को पिछले 3 महीनों से वेतन नहीं मिला है, जिससे कर्मचारियों के समक्ष गंभीर आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया है। कुल 659 कर्मचारी जो अपनी सेवाएं उपनल के तहत इस चिकित्सालय में दे रहे हैं, उन्हें लगातार 3 माह से एक भी वेतन भुगतान नहीं किया गया है, जिससे उनकी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी कर पाना मुश्किल हो गया है। बच्चों की स्कूल फीस, बिजली पानी के बिल, घर का किराया और दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए कर्मचारियों को उधार लेने की नौबत आ गई है। ऐसे में उत्तराखंड उपनल संविदा कर्मचारी संघ ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर जल्द वेतन भुगतान नहीं किया गया तो उन्हें मजबूरी में आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ेगा, जिसकी सीधी मार राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ेगी और इसका प्रभाव आम जनता को झेलना पड़ेगा। संघ ने इस विषय पर शुक्रवार को एक वर्चुअल बैठक आयोजित की, जिसमें प्रदेश महामंत्री प्रमोद गुसाई ने साफ शब्दों में कहा कि कर्मचारी पिछले 15 से 20 वर्षों से न्यूनतम वेतन पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं और कोविड-19 जैसी महामारी के कठिन समय में भी उन्होंने बिना किसी डर और संकोच के अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया है। इसके बावजूद उनके साथ इस प्रकार का अमानवीय व्यवहार अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि सरकार ने अब तक न तो उनके पदों का सृजन किया और न ही उनके नियमितीकरण की दिशा में कोई ठोस कदम उठाया है, उल्टे उनका वेतन तक रोक दिया गया है, जो न केवल श्रम कानून का उल्लंघन है बल्कि यह मानवाधिकारों का भी हनन है। कर्मचारियों के समक्ष बच्चों की शिक्षा बाधित हो रही है। कई स्कूलों ने बकाया फीस जमा न होने पर बच्चों को स्कूल से नाम काटने की चेतावनी दी है, जिससे परिवारों में मानसिक तनाव और निराशा का वातावरण बना हुआ है। प्रमोद गुसाई ने आगे कहा कि सरकार की नीतियों में अस्पष्टता और उपेक्षा का भाव लगातार सामने आ रहा है। मुख्यमंत्री द्वारा उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण की घोषणा केवल शब्दों तक सीमित रह गई है, न तो इसका पालन किया गया और न ही इसके लिए कोई नीति बनाई गई है, जबकि उत्तराखंड उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पहले ही उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर स्पष्ट निर्देश दिए जा चुके हैं। इसके बावजूद उपनल कर्मचारी आज भी अस्थायी और संविदा पर कार्य करने को मजबूर हैं, जिससे उनका भविष्य अंधकार में होता जा रहा है। कई कर्मचारी ऐसे हैं जिन्होंने अपने जीवन के 2 दशक इस सेवा में समर्पित कर दिए हैं, लेकिन आज उन्हें न तो वेतन मिल रहा है और न ही कोई स्थायित्व प्राप्त हो रहा है। संघ का कहना है कि यदि सरकार ने शीघ्र ही वेतन भुगतान नहीं किया तो उन्हें मजबूरी में आंदोलन छेड़ना पड़ेगा और इस आंदोलन का असर चिकित्सालय की सेवाओं पर भी पड़ेगा, जिससे सीधे तौर पर मरीजों को स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी झेलनी पड़ेगी। ये स्थिति राज्य सरकार की नीतिगत असफलता को दर्शाती है कि जो कर्मचारी वर्ष दर वर्ष अपनी सेवाएं देकर संस्थान को संचालित करते हैं, उन्हीं को समय पर वेतन नहीं मिलता, उनके साथ बार बार अन्याय किया जाता है। एक ओर सरकार विकास और कल्याण की बातें करती है, वहीं दूसरी ओर जमीनी हकीकत यह है कि उनके कर्मचारी ही जीवन यापन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। प्रमोद गुसाई ने ये भी कहा कि उपनल के माध्यम से कार्यरत कर्मचारी किसी भी रूप में बाहरी नहीं है, बल्कि वे संस्थान की रीढ़ है, क्योंकि वही लोग प्रतिदिन चिकित्सकीय सेवाओं की मूलभूत जिम्मेदारियों को निभाते हैं, चाहे वह लैब तकनीशियन हो, वार्ड बॉय हो, नर्सिंग असिस्टेंट हो या सफाई कर्मचारी। हर सभी की सेवाएं स्वास्थ्य तंत्र को जीवित रखने में अहम भूमिका निभाती हैं। इन कर्मचारियों को लंबे समय तक वेतन न देना केवल वित्तीय संकट उत्पन्न करना नहीं बल्कि उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाना है। उन्होंने ये भी कहा कि यह समस्या केवल हल्द्वानी तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे उत्तराखंड में उपनल कर्मचारियों की यही स्थिति बनी हुई है, जिससे ये स्पष्ट होता है कि सरकार की नीतियों में समर्पित कर्मचारियों के लिए कोई स्थान नहीं है। संघ ने राज्य सरकार से मांग की है कि तत्काल प्रभाव से 3 माह का लंबित वेतन जारी किया जाए और उपनल कर्मचारियों को स्थायी नियुक्ति प्रदान की जाए, ताकि वे बिना किसी मानसिक दबाव के अपने कार्यों का निष्पादन कर सके। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि जल्द निर्णय नहीं लिया गया तो वह अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे और इसके लिए जिम्मेदार केवल शासन प्रशासन होगा। उन्होंने कहा कि उनकी मांगें अनुचित नहीं है बल्कि न्यायोचित हैं, क्योंकि जो कर्मचारी निरंतर सेवा दे रहा है
वह वेतन और स्थायित्व की उम्मीद तो रख ही सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि कई बार आश्वासन दिए जाने के बावजूद जब कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती तो कर्मचारियों की उम्मीदें टूटने लगती हैं और इससे कार्यक्षमता पर भी असर पड़ता है। उपनल कर्मचारी जो विभिन्न विभागों में सेवा दे रहे हैं, उन्हें न तो अन्य कर्मचारियों के समान सुविधाएं मिलती हैं और न ही सामाजिक सुरक्षा के किसी लाभ का लाभ प्राप्त होता है, जबकि वे हर दिन जोखिम भरे कार्य करते हैं। अस्पतालों में संक्रमण की संभावना सबसे अधिक होती है और कोविड जैसी महामारी के दौरान भी उपनल कर्मचारियों ने अपनी जान जोखिम में डालकर सेवाएं दी हैं। बावजूद इसके उन्हें न तो सम्मान मिला और न ही उनका नियमितीकरण किया गया, ऊपर से अब वेतन तक नहीं मिल रहा है, जिससे स्थिति और भी भयावह हो गई है। कर्मचारी अब थक चुके हैं और उनके पास आंदोलन के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं बचा है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार यदि समय रहते समाधान नहीं निकालती तो आंदोलन का रूप और भी व्यापक हो सकता है। संघ ने ये भी कहा कि जिन कर्मचारियों ने अपने जीवन के अनेक वर्ष न्यूनतम वेतन पर कार्य करते हुए गुजार दिए, अब उन्हें ये समझ नहीं आ रहा कि वे अपने परिवार को कैसे चलाएं। बच्चों की पढ़ाई रुक गई है, घर के राशन तक के लिए पैसे नहीं है और दूसरी ओर सरकार की चुप्पी ये दर्शाती है कि संविदा कर्मचारियों की स्थिति को लेकर उसे कोई चिंता नहीं है। सरकार यदि वास्तव में श्रमिक हितैषी है तो उसे तुरंत वेतन जारी करना चाहिए और नियमितीकरण की प्रक्रिया शीघ्र प्रारंभ करनी चाहिए, ताकि कर्मचारियों में विश्वास बहाल हो सके और वे अपने कार्यस्थल पर पूरी निष्ठा से सेवाएं जारी रख सकें। अंत में संघ ने ये स्पष्ट कर दिया है कि यदि उन्हें आंदोलन करना पड़ा तो ये केवल वेतन के लिए नहीं बल्कि उनके अस्तित्व की लड़ाई होगी, क्योंकि आज अगर वे चुप रह गए तो कल शायद उनकी आवाज भी न सुनी जाए। सरकार को समझना चाहिए कि उपनल कर्मचारी कोई परित्यक्त वर्ग नहीं है, बल्कि वे उत्तराखंड की स्वास्थ्य प्रणाली के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं, जिन्हें मजबूती देना सरकार का दायित्व है। संघ ने मुख्यमंत्री को भी याद दिलाया कि उन्होंने स्वयं उपनल कर्मचारियों के हित में सार्वजनिक मंचों से नियमितीकरण की घोषणा की थी। अब वह समय आ गया है जब उन घोषणाओं को अमल में लाया जाए, ताकि राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं में कार्यरत समर्पित कर्मचारियों को उनका हक मिल सके और वे आत्मसम्मान के साथ अपना जीवन यापन कर सकें। यदि सरकार अब भी नहीं जागती तो ये केवल एक आंदोलन नहीं बल्कि एक जन आंदोलन का रूप ले सकता है, जिसमें कर्मचारी परिवार सहित सड़कों पर उतर सकते हैं और तब स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह चरमरा जाएंगी, जिसका दुष्परिणाम आम जनता को भुगतना पड़ेगा। इसलिए यह आवश्यक है कि सरकार अपने दायित्व को समझे और उपनल कर्मचारियों को उनका लंबित वेतन शीघ्र प्रदान करे तथा उनके स्थायित्व की दिशा में ठोस नीति बनाकर कार्यान्वयन प्रारंभ करे, जिससे भविष्य में कोई भी समर्पित कर्मचारी अपने हक के लिए दर दर भटकने को मजबूर न हो और राज्य की सेवाएं बिना किसी बाधा के निरंतर चलती रहें।